बात तो बड़ी हैरानी की बात ये है देखने वाली कि ये 5 अगस्त 2019 के बाद पहले ही ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ऑलमोस्ट बैन के नाम पे ही थी। कोई बात नहीं कर रहा था। सारे लोग इनके जो हैं मेन लीडरशिप वो या तो कहीं जेलों में कश्मीर में बंद हैं या कहीं कश्मीर से बाहर बंद थे या हाउस अरेस्ट में थे। तो अब अचानक से ये इलेक्शंस जो हैं 2024 के नजदीक आ रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ द कंट्री में ये दिखाने के लिए हाँ जी चलो तो इलेक्शन आ रहे हैं जी, हुर्रियत बैन कर दिया, ये कर दिया। ये तो ऑलरेडी बैन ही है सब कुछ। 5 अगस्त 2019 के बाद कौन सा बैन नहीं था? कौन सा लीडर हुर्रियत का खुला है या कौन सा कोई उनने एक्टिविटी किया है या कोई कहीं पे कोई जलसा किया है, कोई पब्लिक गैदरिंग की है? एक भी कहीं पे नहीं। तो हर जगह ये तो ऑलरेडी बैन था। उनका ऑफिस उन्होंने ऑलरेडी सील करके रखा है, राजबाग में था। तो ये सब जो अब बैन और इसके जो स्टेटमेंट्स हैं, ये एक इलेक्टोरल ऑडियंस को दिखाने के लिए एक स्टेटमेंट्स हैं कि भाई हमने वहां पे बैन कर दिया, ये कर दिया। ये तो ऑलरेडी बैंड है, ऑलरेडी डिसफंक्शनल थी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हद तक। 5 अगस्त 2019 के बाद किसी को कोई इजाजत ही नहीं थी बात करने की। और जहां तक हम बाकी मुल्क में आप देखेंगे, कल ही मेरे ख्याल से दोबारा से जो ऑलरेडी नागा पीस अकॉर्ड जो नॉर्थ ईस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीच में और मिलिटेंट्स के बीच में एक नागा पीस अकॉर्ड के ऊपर बातचीत चल रही थी, उसको एक्सटेंड कल उन्होंने मेरे ख्याल से कल ही शाम को या कल दोपहर में उन्होंने एक नया ऑर्डर और नया पैक्ट साइन किया है, जहां पे उन्होंने मिलिटेंट्स के साथ बातचीत करके वहां पे एक नया पीस अकॉर्ड साइन किया। तो रेस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर वो मिलिटेंट से बातचीत करके वहां पे शांति बहाल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो ऑलरेडी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑलरेडी जेल्ड लीडरशिप है, उसको सिर्फ कागजों में बैन करने की ये दिखाते हैं। और 5 साल का बैन है, मतलब ऐसा भी नहीं है कोई लाइफ टाइम बनाए। इन्वेस्टिगेट वायलेंस और होगा। नहीं, देखिए वायलेंस इंस्टिगेट करने की बात नहीं है यहाँ पे। ये तो इसका तो पर्पज ही वो नहीं है ना। इसका पर्पज कश्मीर को दिखाने के लिए नहीं है कि ये बैन है। कश्मीरियों को तो पता है यहाँ पे लीडरशिप का क्या हाल है, चाहे वो मेन स्ट्रीम है, चाहे वो हुर्रियत की है, या कोई भी और कोई भी थॉट हो। वो तो यहाँ पे तो पता ही है ना। इसका पर्पज है रेस्ट ऑफ द कंट्री में मैसेज देने के लिए, उनको इलेक्टोरली दिखाने के लिए हम जी कश्मीर में कुछ कर रहे हैं। वहां पे जी ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, हमने उसको बैन कर दिया। किसी को पता ही नहीं है यहाँ पे जी हुर्रियत तो पिछले 5 साल से बैन ही है। आपने कहीं कोई हुर्रियत, आपने कहीं पे उनकी कोई लीडरशिप का कोई जलसा देखा, कोई प्रोग्राम देखा, कोई मीटिंग देखी? बीच में वो एक दिन शायद आज से 2-4 महीने पहले कहीं श्रीनगर के किसी होटल में मिले थे वो कुछ ही हुर्रियत की, वो तो उसी दिन उनको भी अरेस्ट कर लिया, तब से वो भी बंद ही है। तो ये सब का पर्पज कश्मीर के लिए नहीं है, कश्मीर से बाहर के लिए। बिल्कुल 2024 के इलेक्शन में जो गलेबल ऑडियंस होती है, वोटर होता है, उसको हुर्रियत 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 एक नाम याद है, उनको दिखाने के लिए हाँ जी हमने बैन कर दिया। तो इसका ऑडियंस जो है वो यहाँ नहीं है, कहीं और है। बात तो बड़ी हैरानी की बात ये है देखने वाली कि ये 5 अगस्त 2019 के बाद पहले ही ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ऑलमोस्ट बैन के नाम पे ही थी। कोई बात नहीं कर रहा था। सारे लोग इनके जो हैं मेन लीडरशिप वो या तो कहीं जेलों में कश्मीर में बंद हैं या कहीं कश्मीर से बाहर बंद थे या हाउस अरेस्ट में थे। तो अब अचानक से ये इलेक्शंस जो हैं 2024 के नजदीक आ रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ द कंट्री में ये दिखाने के लिए हाँ जी चलो तो इलेक्शन आ रहे हैं जी, हुर्रियत बैन कर दिया, ये कर दिया। ये तो ऑलरेडी बैन ही है सब कुछ। 5 अगस्त 2019 के बाद कौन सा बैन नहीं था? कौन सा लीडर हुर्रियत का खुला है या कौन सा कोई उनने एक्टिविटी किया है या कोई कहीं पे कोई जलसा किया है, कोई पब्लिक गैदरिंग की है? एक भी कहीं पे नहीं। तो हर जगह ये तो ऑलरेडी बैन था। उनका ऑफिस उन्होंने ऑलरेडी सील करके रखा है, राजबाग में था। तो ये सब जो अब बैन और इसके जो स्टेटमेंट्स हैं, ये एक इलेक्टोरल ऑडियंस को दिखाने के लिए एक स्टेटमेंट्स हैं कि भाई हमने वहां पे बैन कर दिया, ये कर दिया। ये तो ऑलरेडी बैंड है, ऑलरेडी डिसफंक्शनल थी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हद तक। 5 अगस्त 2019 के बाद किसी को कोई इजाजत ही नहीं थी बात करने की। और जहां तक हम बाकी मुल्क में आप देखेंगे, कल ही मेरे ख्याल से दोबारा से जो ऑलरेडी नागा पीस अकॉर्ड जो नॉर्थ ईस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीच में और मिलिटेंट्स के बीच में एक नागा पीस अकॉर्ड के ऊपर बातचीत चल रही थी, उसको एक्सटेंड कल उन्होंने मेरे ख्याल से कल ही शाम को या कल दोपहर में उन्होंने एक नया ऑर्डर और नया पैक्ट साइन किया है, जहां पे उन्होंने मिलिटेंट्स के साथ बातचीत करके वहां पे एक नया पीस अकॉर्ड साइन किया। तो रेस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर वो मिलिटेंट से बातचीत करके वहां पे शांति बहाल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो ऑलरेडी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑलरेडी जेल्ड लीडरशिप है, उसको सिर्फ कागजों में बैन करने की ये दिखाते हैं। और 5 साल का बैन है, मतलब ऐसा भी नहीं है कोई लाइफ टाइम बनाए। इन्वेस्टिगेट वायलेंस और होगा। नहीं, देखिए वायलेंस इंस्टिगेट करने की बात नहीं है यहाँ पे। ये तो इसका तो पर्पज ही वो नहीं है ना। इसका पर्पज कश्मीर को दिखाने के लिए नहीं है कि ये बैन है। कश्मीरियों को तो पता है यहाँ पे लीडरशिप का क्या हाल है, चाहे वो मेन स्ट्रीम है, चाहे वो हुर्रियत की है, या कोई भी और कोई भी थॉट हो। वो तो यहाँ पे तो पता ही है ना। इसका पर्पज है रेस्ट ऑफ द कंट्री में मैसेज देने के लिए, उनको इलेक्टोरली दिखाने के लिए हम जी कश्मीर में कुछ कर रहे हैं। वहां पे जी ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, हमने उसको बैन कर दिया। किसी को पता ही नहीं है यहाँ पे जी हुर्रियत तो पिछले 5 साल से बैन ही है। आपने कहीं कोई हुर्रियत, आपने कहीं पे उनकी कोई लीडरशिप का कोई जलसा देखा, कोई प्रोग्राम देखा, कोई मीटिंग देखी? बीच में वो एक दिन शायद आज से 2-4 महीने पहले कहीं
श्रीनगर के किसी होटल में मिले थे वो कुछ ही औरत के, वो तो उसी दिन उनको भी अरेस्ट कर लिया, तब से वो भी बंद ही है। तो ये सब का पर्पस कश्मीर के लिए नहीं है, कश्मीर से बाहर के लिए। बिल्कुल 2024 के इलेक्शन में जो गलेबल ऑडियंस होती है, वोटर होता है, उसको हुर्रियत 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 एक नाम याद है, उनको दिखाने के लिए हाँ जी हमने बैन कर दिया, तो इसका ऑडियंस जो है वो यहाँ नहीं है, कहीं और है।